बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 8.1 जो है, जो कि आपकी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ सीक्वेंस से रिलेटेड है, वो स्टार्ट की हुई है। और इस एक्सरसाइज में लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 18 तक जो है वो कंप्लीट करेंगे। बाकी दो जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उससे स्टार्ट करने लगा हूँ। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर के ऊपर जो मैंने लेक्चर डिस्कस किए हैं वो नहीं देखे तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। मैंने इस पूरे चैप्टर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, या आप आई टैब के ऊपर क्लिक करके इन तमाम लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारा कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 12 ये मैंने लिखा है जी कि 2n का फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल का स्क्वायर है। आप लेट कर लेंगे सबसे पहले कि ये जो सीक्वेंस है, आप जानते हैं यहाँ पर आपको सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है और आपने ये बताना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर इसको लेट कर लिया मैंने कि ये an है, सीक्वेंस की nth टर्म है। अब इस सीक्वेंस को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, बिल्कुल इसी तरह यह क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। 2n का फैक्टोरियल है। 2n का फैक्टोरियल आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। फैक्टोरियल आप कैसे ओपन करते हैं आप जानते हैं। सबसे पहले आप नंबर लिखेंगे, फिर इसमें से आप 1 कम कर देंगे, फिर ये आप 2 कम कर देंगे, फिर 2n-3 आ जाएगा, फिर 2n-4 आ जाएगा। अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता जाएगा। और जो लास्ट वाले नंबर होते हैं किसी भी फैक्टोरियल के, वो होते हैं 4 × 3 × 2 × 1। क्लियर होगी बात। ये नीचे लिखा हुआ है n का फैक्टोरियल का स्क्वायर, उसको आप एज इट इज़ वैसे ही रहने दें। तो ये बन जाएगा आपके पास ओवर n फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, आपने यहाँ पर 2n का फैक्टोरियल ब्रेक किया है। तो 2n के फैक्टोरियल को ब्रेक करने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2n नंबर होंगे ये, ठीक है। जैसे आप अगर 4 का फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो 4 के फैक्टोरियल को आप लिखते हैं 4 × 3 × 2 × 1। तो इसमें कितने नंबर हैं? 4 नंबर हैं। अब इन 4 नंबर्स में आपके पास यहाँ पर 2n अगर इवन नंबर है तो फिर इवन नंबर में यहाँ पर आप गौर करें कि 2 नंबर ऑड हैं, 2 इवन हैं। 4 और 2 इवन है और 3 और 1 क्या है? ऑड हैं। तो यहाँ पर जो 2n का फैक्टोरियल आपने ब्रेक किया है, 2n के फैक्टोरियल में आपके पास आधे जो नंबर हैं वो इवन हैं, आधे ऑड हैं। अब आधे जो इवन हैं उनको आप अलहदा कर लें और ऑड वालों को अलहदा कर लें। यानी कि कुछ ऐसा करेंगे, मैंने लिखा 2n, फिर मैंने लिखा 2n-2, फिर लिखेंगे 2n-4, इसी तरह 2n-6 आएगा। अप टू सोन चलता जाएगा। ये आखिरी नंबर आ जाएंगे 4 × 2। इन नंबर्स को आप कर लेंगे अलहदा और बाकी जो ऑड वाले हैं उनको अलहदा कर लेंगे। ये आ जाएगा 2n-1, 2n-3, इसी तरह आगे 2n-5 और आखिरी नंबर होंगे 3 × 1 डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो आपके पास इवन नंबर ये निकले हैं, इन इवन नंबर्स में से सब में से 2 कॉमन निकाल लें। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ये कितने फैक्टर हैं? ये आपके पास n फैक्टर हैं, n हैं। 2n थे ना, तो 2n में से n ऑड हैं, n इवन हैं। तो जब ये n के n में से आप 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 की कितनी पावर बनेगी? 2 की पावर n। यहाँ से 2 कॉमन निकाला, यहाँ से 2 लिखा, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, अप टू सोन चलता जाएगा। तो जब आप सब में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 2 की पावर n इन 2, बाकी यहाँ पर रह जाएगा n, यहाँ पर आ जाएगा n-1, यहाँ पर आ जाएगा n-2, अप टू सोन चलता जाएगा और आखिरी नंबर होगा 2 × 1। ठीक होगी बात ये। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपके पास मिसाल के तौर पर लिखा हो 8 × 6 × 4 × 2, चारों के चारों नंबर इवन हैं।
तो सब में से 2 2 लहजा आप कॉमन निकालें, यहाँ से भी 2 आएगा तो इधर रह जाएगा 4, यहाँ से फिर एक 2 और निकलेगा 2 की पावर 2, तो 4 फैक्टरों में से 2 2 कॉमन निकाला तो 2 की पावर 4 बन के बाहर लिख देंगे ऐसे ऐसे। ठीक होगी बात ये। तो अब यहाँ पर इसको मैंने इसी तरह लिख लिया 2 की पावर n। बाकी ये वाला जो नंबर है ऑड वाला, इसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 2n-1, ये आ जाएगा 2n-3 अप टू सोन 3 × 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब अगली बात आप देखें कि जो ये पहली ब्रैकेट है ये सारे n × n-1 n-2 अप टू सोन, ये कौन है? ये n का फैक्टोरियल है। तो इसे मैं लिख लूँगा ऐसे an = 2 की पावर n इंटू n का फैक्टोरियल। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो ब्रैकेट है n का फैक्टोरियल बन जाएगा। ये एज इट इज़ आ गया, ये आ गया आपके पास 2n-1 2n-3 अप टू सोन 3 × 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब ये n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल का स्क्वायर को आप जब कैंसिल कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो गया। बाकी जो आपके पास वैल्यू बचती है उसको ज़रा गौर करें, वो बन जाएगी an = 2 की पावर n इंटू 2n-1 2n-3 अप टू सोन 3 × 1 डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक चीज़ आपने याद रखनी है कि मैं इसको कंपैरिजन करने लगा हूँ, ज़रा गौर से देख के मुझे बताएं कि ये जो सारी वैल्यू है क्या ये ग्रेटर देन n नहीं है? आप n कोई भी नेचुरल नंबर लेट कर लें, n यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, आप कोई भी नेचुरल नंबर लेट कर लें, आप चेक करके देखें इसकी लेफ़्ट साइड हमेशा इसकी राइट साइड से बड़ी आएगी। चेक करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 4 रख लेता हूँ। ठीक है, तो n की वैल्यू 4 रखूँगा तो ये जो पहला नंबर है ये बनेगा 2 की पावर 4। ठीक है, फिर n की जगह 4 पुट करना है आपने, तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 4 × 2 = 8, 8 - 1 बन गया 7, फिर यहाँ पर 4 × 2 = 8, 8 - 3 5, फिर यहाँ आगे चलेगा, अगला नंबर होगा 2n-5, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये दो नंबर आप कम करते जाए ना, 7 5, अगला कौन सा होगा 3, फिर आएगा 1, ये आ जाएगा, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा आगे। ठीक होगी बात ये। नीचे भी अगर आप 4 पुट करें तो 4 का फैक्टोरियल कितना हो गया 24। ठीक होगी बात ये। अब इस तरफ भी 4 पुट कर दें, ये आ गया, इधर 4 पुट करके 4। आपने देखना है कि ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है, इन दोनों को चेक करना है अब आपने। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कैंसिल कर लें या सिंपल मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। 24 डिवाइड हो रहा है, इसको उधर ले जाएं, 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 96। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, आप इसको डिवाइड कर लें। आपने देखना है कि इसका आंसर 4 से बड़ा आता है या छोटा आता है। मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है तो मैं ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं 24 को उधर ला के मल्टीप्लाई किया, 4 से 96 बन गया। इधर देखना है कि आंसर 96 से बड़ा है या छोटा है। तो आपको नज़र आ रहा है ये 2 की पावर 4 हो गया 16, 16 × 7 × 5 × 3 × 1। इसका जो भी आंसर आ रहा है मुझे नज़र आ रहा है कि वो 96 से बड़ा है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर आपने ये चीज़ आके याद रखनी है कि ये वाली साइड हमेशा इस n से बड़ी होगी तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए। क्लियर होगी बात ये। अब अगली बात, अब मैं यहाँ पर दोनों तरफ लेने लगा हूँ लिमिट, टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ मैंने लिमिट ले ली, ये आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इधर भी लिमिट अप्लाई कर दूंगा, ये an पर लिमिट अप्लाई की, इधर आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 की पावर n, और इधर भी लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। इस हिस्से में भी आप लिमिट अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा आपके पास 2n-1 × 2n-3 अप टू सोन 3 × 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और इधर भी लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n। अब आपने ज़रा गौर से देखना है एक बात को, ये आपका सीक्वेंस था, ये सीक्वेंस बड़ा है n से, ये सीक्वेंस बड़ा है n से, आपका जो अपना सीक्वेंस है वो n से बड़ा है। आपने ये वाला जो सीक्वेंस चूज़ किया है, आप चेक करें कि वो वाला सीक्वेंस बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब है कि इसमें आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करें, आंसर इन्फिनिटी आता है या कोई फाइनाइट नंबर आता है। तो इस छोटे वाले सीक्वेंस का छोटा सीक्वेंस कौन सा है, n है,
छोटे वाले सीक्वेंस का आप लिखेंगे हेयर एज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें आंसर आता है इन्फिनिटी। तो जो कि ये n वाला सीक्वेंस, ये वाला सीक्वेंस जो है आपका छोटा सीक्वेंस है, आपका जो क्वेश्चन में सीक्वेंस है वो है बड़ा। तो अगर छोटा सीक्वेंस अनबाउंडेड है, छोटा सीक्वेंस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है यानी वो डाइवर्जेंट है, तो क्या बड़ा सीक्वेंस डाइवर्जेंट नहीं होगा? बड़ा सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे एज हेयर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n जो है इन्फिनिटी के बराबर है। सो गिवन सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, सो आवर गिवन सीक्वेंस, तो जो हमें सीक्वेंस गिवन है वो अनबाउंडेड है, इज अनबाउंडेड, hence given sequence diverges, hence given sequence diverges। तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो भी क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। यहाँ पर आपने थ्योरम है एक्चुअली ये कि डाइवर्जेंट थ्योरम फॉर सीक्वेंस एक सीरीज़ के लिए भी होता है। ठीक है, सीक्वेंस के लिए होता है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड हो तो वो हमेशा डाइवर्ज करता है। एवरी अनबाउंडेड सीक्वेंस ऑलवेज डाइवर्जेस, एवरी अनबाउंडेड सीक्वेंस ऑलवेज डाइवर्जेस। तो आपने देखा कि ये जो हमारे पास छोटे वाला सीक्वेंस है ये अनबाउंडेड है, आपने n की जगह इन्फिनिटी पुट किया, आंसर इन्फिनिटी है। तो अगर ये डाइवर्ज कर रहा है तो फिर जाहिर सी बात है एक सीक्वेंस जो इससे बड़ा है वो भी क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। तो लिहाजा हमारा गिवन सीक्वेंस क्या है? डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा ज़रा टेक्निकल है, मुश्किल नहीं है इतना कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कुछ इस तरह है, लेट an इक्वल है 2 माइनस n का स्क्वायर ओवर 3 प्लस n का स्क्वायर होल पावर n। लिमिट अप्लाई करने से पहले यहाँ पर आप ऐसा करें, आप देखें नोमिनेटर में भी n स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी n का स्क्वायर है, दोनों को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को n स्क्वायर पर डिवाइड करवा दें तो ये आ जाएगा 2 ओवर n का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे ये 1 रह जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 ओवर n का स्क्वायर प्लस 1 होल पावर n। नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर ये आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 ओवर n का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 ओवर n का स्क्वायर प्लस 1 होल पावर n। आप लिमिट अप्लाई कर दें, जहाँ जहाँ पर n आ रहा है वहाँ पर इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा जी 2 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 1 होल पावर इन्फिनिटी। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, अब 2 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, तो 2 ओवर इन्फिनिटी 0, 3 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो बाकी चीज़ बच जाएगी सिंपल वो आ जाएगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये 0 हो गया, 0 माइनस 1 नीचे आ जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 की पावर इन्फिनिटी। अब माइनस 1 की पावर इन्फिनिटी ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर 2 मरतबा या इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। देखिए इन्फिनिटी यहाँ पर एक सफिशेंटली लार्ज नंबर है, वो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, तो माइनस 1 की पावर इन्फिनिटी यहाँ पर 2 नंबर देगा। ठीक है, अगर तो इन्फिनिटी यहाँ पर हुई इवन नंबर से तो माइनस 1 की पावर इवन क्या होगा? माइनस 1 की पावर इवन जो होगा वो आपके पास होगा प्लस 1। माइनस 1 की पावर इवन जो है, अगर इन्फिनिटी आपके पास बनती है इवन नंबर वाली तो ये आंसर आएगा प्लस 1, और अगर वह माइनस 1 की पावर ऑड नंबर तो फिर क्या आंसर आएगा? माइनस 1। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, अभी दोबारा फिर एक मरतबा क्वेश्चन में आएगी कि माइनस 1 की पावर जब इन्फिनिटी होगी तो याद रखिएगा प्लस माइनस 1 के बराबर आंसर लिखेंगे आप।
और यहाँ पर इन्फिनिटी जो बन रही है वो आपके पास बन रही है नेचुरल नंबर से। अगर यही चीज़ कैलकुलस में आए और कैलकुलस में आपने लिखा हो -1 की पावर इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी आपके पास बनी है रियल नंबर से, तो अब आप नहीं लिख सकते इसको +-1। इस चीज़ को बात समझे कि नहीं समझे आप? कैलकुलस में अगर आप ये काम कर रहे होंगे, वहाँ पर अगर आप लिमिट अप्लाई करें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और n आपका रियल नंबर हो, तो फिर नहीं आप इसको लिख सकते +-1, क्योंकि यहाँ पर आपके पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है और n एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर दो ही तरह के होते हैं, या इवन होते हैं या ऑड होते हैं, जबकि रियल नंबर में आप जानते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव और फिर दूसरा ये है कि उसमें पॉइंट वाले नंबर भी चलते हैं। क्लियर है? तो खैर यहाँ पर इसका आंसर मैं लिखूँगा +-1। अब लिमिट तो आपके पास निकली है एक डेफिनेट नंबर, लेकिन ये दो हैं। कितनी लिमिट्स आई हैं? दो आई हैं। तो आप लिखेंगे एज लिमिट इज़ नॉट यूनिक। लिमिट निकली ज़रूर है लेकिन लिमिट यूनिक नहीं है। एज लिमिट इज़ नॉट यूनिक, सो गिवन सीक्वेंस डाइवर्जेस। आपका गिवन सीक्वेंस डाइवर्ज करता है, गिवन सीक्वेंस डाइवर्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका कुछ इस तरह है। लेट कर लें कि an इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ n का स्क्वायर ओवर n। ये आपका सीक्वेंस है। अब इसको कुछ डायरेक्टली हम सोल्व तो नहीं कर सकते, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, जब आप यहाँ पर लिमिट लेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, और आप जानते हैं कि यहाँ पर भी जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो चले करके देख लेते हैं क्या बनती है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो आप यहाँ पर अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये बनती है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म क्या क्या होती है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है तो फिर हम क्या करते हैं? लोपिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लोपिटल रूल अप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे बाय यूजिंग लोपिटल रूल। ये आप लाइन लिख लेनी है। तो लोपिटल रूल के मुताबिक क्या होगा? लोपिटल रूल के मुताबिक जनाब ये होगा कि ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव अलग आ जाएगा। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आएगा 2 टाइम log ऑफ n, और बाद में n का डेरिवेटिव log n का डेरिवेटिव 1 ओवर n। ठीक होगी बात? डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू का n का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1 आ गया। तो अब ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 log ऑफ n ओवर n। ये 1 पर डिवाइड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं जी, अब तो आप दोबारा अगर लिमिट अप्लाई करें तो अभी भी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, डैट इज़ इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो आप फिर दोबारा क्या करेंगे? अगेन लोपिटल रूल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो लोपिटल रूल क्या कहता है? ऊपर वाले का डेरिवेटिव लादा, नीचे वाले का डेरिवेटिव लादा। फिर आप लोपिटल रूल अप्लाई करेंगे, वो आपने लिख लेना है, अगेन यूजिंग लोपिटल रूल। तो ये आ जाएगा जी। दोबारा लोपिटल रूल अप्लाई करने के बाद लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 log n का डेरिवेटिव आ गया ऊपर 1 ओवर n, और नीचे n का डेरिवेटिव आ गया 1 के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा? अब आपके पास ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 ओवर n। इस पर आप लिमिट अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2 ओवर इन्फिनिटी, और 2 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब आपका आंसर आया एक डेफिनेट नंबर। आप देखेंगे हैंस द गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं, लेट an इक्वल है स्क्वायर रूट n इंटू स्क्वायर रूट n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट n। आपको आपने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं अपनी कैलकुलस में भी। जब भी 2 स्क्वायर रूट हों आपके पास और दोनों स्क्वायर रूट के दरमियान प्लस का यहाँ पर प्लस या माइनस हो, 2 स्क्वायर रूट हैं, दोनों के दरमियान में माइनस या प्लस है, तो उसका एक तरीकाकार सोल्व करने का ये होता है कि आप उसे रैशनलाइज कर दें। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा बाय रैशनलाइजिंग। तो बाय रैशनलाइजिंग करने लगे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई करूँगा, थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे हम रैशनलाइज से। तो मैं रैशनलाइज करने लगा हूँ माइनस स्क्वायर रूट n। ये रैशनलाइजिंग में आप जानते हैं कि अंडर रूट n प्लस 1 ओवर अंडर रूट, इससे हम इस फैक्टर से
इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे ही हम डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और ये यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर इन दोनों में हम फार्मूला यूज़ करेंगे अलजबरे का a² - b² का, ठीक है। तो वो फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये चीज़ बन जाएगी आपके पास √n इंटू फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा n+1 और ये -n, ऐसी है ना। अंडर रूट आपके पास कैंसिल हो जाएगा a² - b² से। डिनोमिनेटर में चीज़ आ जाएगी आपके पास √n + 1 + √n, ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा 1 को √n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर क्या रह जाएगा √n, तो ये आ जाएगा √n ओवर √n + 1 + √n। अब आप ऐसा करें, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को √n से डिवाइड कर दें, दोनों को √n से डिवाइड कर दें। तो √n से अगर डिवाइड करूँगा ऊपर तो ऊपर रह जाएगा 1, और जब नीचे डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा ऐसे √n + 1 ओवर √n, और यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा +1। क्लियर होगी बात। ये लाइनें आपने लिख लेनी है बीच में कि बाय डिवाइडिंग √n बाय नोमिनेटर एंड डोमिनेटर बाय √n। अच्छा, इन दोनों को हम एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, इन दोनों को मैं एक स्क्वायर रूट में लिख लेता हूँ ऐसे करके n+1 ओवर n + 1। क्लियर होगी बात ये। अब यहाँ पर आप ये दो फ्रैक्शन में से बदल लेंगे, फ्रैक्शन को ब्रेक कर लें, ये ऐसे लिखा जा सकता है 1 + 1 ओवर n + 1। अब फ्रैक्शन अलग अलग करेंगे, n से कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 ओवर n। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर ही मैं लिमिट अप्लाई करने लगा हूँ, एक स्टेप अपना बचा रहा हूँ। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट दोनों तरफ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी + 1। अब 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है 0, 1 + 0 हो गया 1, 1 का अंडर रूट आ गया 1, 1 + 1 2, 1 ओवर 2 इसका आंसर आ जाएगा जी। तो आपका सीक्वेंस ये भी एक, चूँकि लिमिट अप्लाई करने के बाद आंसर एक डेफिनेट नंबर आया है, हैंस द गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी कन्वर्ज करता है एंड इट्स लिमिट इज़ 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 16, an बराबर है 5 की पावर n प्लस -1 की पावर n ओवर 5 की पावर n + 1 प्लस -1 की पावर n + 1। यहाँ पर ऐसे करते हैं कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर को 5 की पावर n से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा an = यहाँ पर रह जाएगा 1, ये आ जाएगा -1 की पावर n ओवर 5 की पावर n डिवाइडेड बाय, जब यहाँ पर आप 5 की पावर n से डिवाइड करेंगे तो 5 की पावर n + 1 को 5 की पावर n से डिवाइड करेंगे, ये ऊपर वाले नंबर को लिख सकते हैं 5 की पावर n × 5 की पावर n। तो 5 की रेज़ टू पावर n कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा 5। तो यहाँ पर रह जाएगा 5 प्लस, इधर लिख लूँगा मैं ऐसे -1 की पावर n + 1 ओवर 5 की पावर n। नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an = 1 प्लस, यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n ओवर 5 की पावर n डिवाइडेड बाय 5 प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n + 1 ओवर 5 की पावर n। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इक्वल आ जाएगा 1 प्लस, जहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे -1 की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, -1 की पावर इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 की पावर इन्फिनिटी, और ये चीज़ आ जाएगी 5 प्लस -1 की पावर इन्फिनिटी। देखें जी, यहाँ पर n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी + 1 बनेगा, इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी, तो -1 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 5 की पावर इन्फिनिटी। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले ये भी बताया है कि -1 की पावर इन्फिनिटी जब भी आएगा तो आपने उसका 2 आंसर लिखने हैं, ये है +-1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा 1 प्लस, इसका आंसर आएगा +-1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी है, ओवर 5 प्लस, यहाँ पर भी -1 की पावर इन्फिनिटी क्या आएगा
प्लस माइनस 1, और 5 की पावर इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी है। अब आप 1 को इन्फिनिटी पर डिवाइड करें, अब ये देखें यहाँ पर है 1 ओवर इन्फिनिटी करें तब भी 0 है, -1 ओवर इन्फिनिटी करें तब भी 0 है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 0। तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू 1 प्लस ये 1 ओवर ये 0 हो जाएगा सारा आपके पास, ये भी सारा चीज़ 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा, 1/5। क्लियर होगी बात क्या नहीं। तो ये आपके पास एक डेफिनेट नंबर आ गया, हैंस द गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट इज 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है जी, लेट कर लें कि an जो है वो इक्वल है c की पावर n प्लस d की पावर n होल पावर 1/n, और एक इन्फॉर्मेशन आपको ये गिवन है कि d जो है वो c से बड़ा है और c 0 से बड़ा है। यहाँ पर हमने इस इन्फॉर्मेशन को भी इस्तेमाल करना है। देखें यहाँ पर d आपका c से बड़ा है और c 0 से बड़ा है, यानी d और c दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, d और c दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि d और c दोनों 0 से बड़े हैं ना। अच्छा, अब ये एक बात बताएं कि d बड़ा है या c बड़ा है, d बड़ा है या c बड़ा है। आपको d यहाँ पर c से बड़ा है, तो छोटा कौन है, c है। अगर छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करवाएं, मतलब इसको मैं d से डिवाइड करवा दूँ दोनों तरफ, इधर हो जाएगा 1, ये आ जाएगा c/d। तो c/d का जो आंसर है वो किससे लेस आ गया, 1 से, यानी 1 बड़ा हो गया c/d से। d बड़ा था c से, c आपका छोटा नंबर है। अगर आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा, ये आप जानते हैं। अब अगली बात गौर से देखिएगा। अगली बात ये है कि ये दोनों नंबर 0 के दरमियान हैं, 0 से बड़े हैं, इसका मतलब ये c दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो c/d है ना, ये 0 और 1 के दरमियान है। c/d का जो भी आंसर है वो 0 और 1 के दरमियान है, क्योंकि c भी पॉजिटिव, d भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो नंबर ये है 0 और 1 के दरमियान। अब अगली बात ये याद रखें कि ऐसे नंबर जो 0 और 1 के दरमियान होते हैं उनमें यह खूबी है कि आप उनकी जितनी बड़ी पावर लेते हैं आंसर उतना छोटा हो जाता है। क्या कहा है मैंने, ऐसे नंबर जो 0 और 1 के दरमियान हैं उनकी जितनी बड़ी पावर लेंगे आंसर उतना छोटा हो जाएगा। मसलन देखें ज़रा, क्या 0.5 जो है वो 0 और 1 के दरमियान है, ये 0 और 1 के दरमियान है कि नहीं है, बिलोंग टू 0 1 ओपन इंटरवल है। आप इसकी पावर 2 ले लें, 0.5 का स्क्वायर कर लें, आंसर कितना आएगा, 0.25। आंसर बड़ा आया या छोटा आया, छोटा आया। अब आप ऐसे करें 0.5 का क्यूब कर लें, आंसर बनेगा 0.125। आंसर बड़ा है छोटा है, मज़ीद छोटा हो गया, ठीक है। आप 0.5 की पावर 4 कर लें, आंसर आएगा 0.0625, आंसर मज़ीद छोटा हो जाएगा। तो 0 और 1 के दरमियान जितने भी नंबर हैं इनकी ये खूबी है कि इनके आंसर जितनी बड़ी पावर करते हैं आंसर हमेशा उतने छोटे होते जाते हैं, ठीक है। और ये छोटे होकर किस नंबर की तरफ जा रहे हैं, 0 की तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले चूँकि यहाँ पर d आपका बड़ा नंबर है तो मैं अंदर से d की पावर n को कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ या दूसरे बात में d की पावर n से डिवाइड करने लगा हूँ। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले लिमिट नहीं अप्लाई करनी है आपने। तो d की पावर n को कॉमन निकाला अंदर से, तो ये बन गया c की पावर n ओवर d की पावर n, यहाँ रह गया +1, ये होल पावर आ गई बाहर 1/n। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर पावर अगर आप लहदा कर देंगे तो d की पावर n 1/n से कैंसिल होकर d रह जाएगा बाहर, और इसे मैं लिख लेता हूँ 1 + c/d की होल पावर n, और ये बाहर पावर आ गई इसके ऊपर 1/n। क्लियर हो गया यहाँ तक। नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप लिमिट अप्लाई कर दें। ये आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू d इंटू ये आ जाएगा 1 प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी c/d की पावर n, और इसी तरह यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 1/∞। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं। अब अगली तरह बात को गौर से देखिएगा। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऐसे नंबर जो 0 और 1 के दरमियान हैं उनके आंसर बड़ी पावर पर छोटे हो जाते हैं, जितनी बड़ी पावर लेंगे उतने छोटे होते जाएंगे। पावर 3 पर यह आंसर है, पावर 4 पर 0.0625 आएगा। तो अगर पावर इन्फिनिटी को अप्रोच करे
इतनी बड़ी पावर, इन्फिनिटी वेरी सफिशिएंट लार्ज नंबर, तो बहुत बड़ी पावर जब बहुत बड़ी पावर ले लेंगे किस नंबर की जो 0 और 1 के दरमियान है, तो वो किसको अप्रोच करेगा? 0 को। आगे आपने लिखना है एज लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी c/d की पावर n, इसकी जो लिमिट है ये किसको अप्रोच करेगी? 0 को। क्यों? आपका जो c/d है ये 0 और 1 के दरमियान है, लिहाजा ये जो लिमिट है 0 को अप्रोच करेगी। अगर ये लिमिट 0 को अप्रोच करेगी तो यहाँ पर 0 लिख देंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an, इसकी लिमिट का आंसर आ जाएगा d इंटू 1 प्लस 0, और ये बाहर 1 ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो 1 प्लस 0 1, 1 की पावर 0 1, तो बाकी क्या रहेगा? d। ठीक है, और d चूँकि आपका एक पॉजिटिव रियल नंबर है, एक डेफिनेट नंबर है, ठीक है, तो लिहाजा आपका सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और इसकी लिमिट क्या है? d है। आगे ये बात आप लिख लिया करें हर मरतबा, हैंस द गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट इज d। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है जी, लेट an इक्वल है 5 की पावर n ओवर n प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व तो नहीं कर सकते, मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूँगा क्योंकि ये लोपिटल रूल से सोल्व होगा। दोनों तरफ इस पर लिमिट लेकर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, इधर भी आप लिमिट लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 की पावर n ओवर n प्लस 1 का स्क्वायर। जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 5 की पावर इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी प्लस 1 का स्क्वायर इन्फिनिटी, तो ये बनेगी आपके पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। आगे आप लिखेंगे बाय यूजिंग लॉपिटल रूल, ठीक है, तो लॉपिटल रूल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं आप, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो आप लाइन लिख लीजिएगा बाय यूजिंग लॉपिटल रूल, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब लॉपिटल रूल के मुताबिक ऊपर वाली वैल्यू का ज़्यादा डेरिवेटिव आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू का ज़्यादा डेरिवेटिव आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये जो a की पावर x है इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव होता है a की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a। तो यहाँ पर 5 की पावर n है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? n के विद रिस्पेक्ट, ये आ जाएगा 5 की पावर n इंटू लॉग ऑफ 5, और नीचे इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? n, इसके ऊपर पहले पावर यू लगाएंगे आप, ये आ जाएगा 2 इंटू n प्लस 1, और अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये जनाब आपके पास बन जाएगा लॉग ऑफ 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, नीचे से 2 को भी बाहर निकाल लें, और बाकी लिमिट आपके पास आ जाएगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किसके ऊपर आएगी? 5 की पावर n ओवर n प्लस 1 के ऊपर। लेकिन अगर अभी भी आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो अभी भी आप देखें ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। दिस इज अगेन इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, ये दोबारा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। तो आप क्या लिखेंगे? अगेन यूजिंग लॉपिटल रूल, दोबारा फिर लॉपिटल रूल इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो दोबारा लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ 5 ओवर 2, ये मैंने पहले लिख लिया, इनटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ गया। इस पर लॉपिटल रूल पर दोबारा अप्लाई करें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 5 की पावर n इंटू लॉग ऑफ 5। लॉपिटल रूल अगर किसी को नहीं पता तो आसान सा है, मुश्किल नहीं है। लॉपिटल रूल में ये होता है कि ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ज़्यादा लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, और क्वोशंट रूल नहीं लगाते हैं यहाँ पर। आई होप कि सब देखने वालों को ये लॉपिटल रूल का आइडिया होगा। अच्छा, ये आ गया 5 की पावर n का डेरिवेटिव, ये आ गया, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ गया n के लाभ से 1। क्लियर होगी बात ये? ले जी, अब आपके पास ये आ जाएगा लॉग ऑफ 5 का स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, बाहर ले आएंगे, ओवर 2, बाकी बचने वाली चीज़ पर लिमिट अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 5 की पावर इन्फिनिटी। अब 5 की पावर इन्फिनिटी होती है इन्फिनिटी, तो ये फाइनल आंसर किसके बराबर आ गया? इन्फिनिटी के बराबर आ गया। हैंस द गिवन सीक्वेंस डाइवर्जेस, आपका सीक्वेंस डाइवर्ज करता है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ आज का लेक्चर भी ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। उसमें हम 2 क्वेश्चन जो रिमेनिंग आपकी एक्सरसाइज के हैं 19 एंड 20 उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।